हेलो बनारस की हालचाल एकदम चंगा ना भाई। लव वाला मंथ जो चल रहा है, वैलेंटाइन वीक के हर डे को खास और दिल के पास रखने को बेताब हम सब चहक रहे हैं, बहक रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश ऐसे ही इस दुनिया जहान में प्यार के बबल्स उड़ते रहें। किसी ने सच कहा है, अंधेरे को अंधेरा नहीं उजाला ही मिटा सकता है। तो मिटा दीजिए इस अंधेरे को, इस नफरत को, इस जलन को और उस हर नेगेटिविटी को जो इंसानियत के बीच आए। और देखिए, चाहतों के इस खूबसूरत सफर में चल के बड़ा सुकून मिलेगा। वैसे भी आज के इस तंग भरे माहौल में लोग सुकून से जीने की हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, सोचने और ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ बदलना है तो कुछ बड़ा करना होगा। कहते भी हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो उड़ते ख्वाबों को अपने हौसलों से पकड़कर चलने आपके साथ मैं हूं कमलेश, लेकर आपका मॉर्निंग नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस। बनारस कैलाश खेर की आवाज में ये ट्रैक आप सुन रहे थे। सच, कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जो लाइफ को बूम कर देते हैं। वैसे बूम तो हमारा बनारस भी कर रहा है। हजारों साल से ज्ञान का पीठ रहा बनारस आज सबको अपनी ओर खींच रहा है। गंगा किनारे बसा ये शहर देश के हर कोने से हर साल लाखों को अपनी ओर खींच लेता है। देश छोड़िए, विदेश से इंडिया आने वाला ऐसा कोई बंदा नहीं जिसके मन में बनारस नहीं। दुनिया का कोई भी टूरिस्ट हो, एक बार बनारस को देखना चाहता है, सुनना चाहता है, जीना चाहता है। बनारस अपने पुराने रहस्य को जीने की एक नई उम्मीद देता है। कभी न रुकने वाला बनारस अपने अंदर ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, शक्ति और अध्यात्म का एक अद्भुत संसार बनाता है, जहां लोग बसना चाहते हैं, जीना चाहते हैं और मरना चाहते हैं। सचमुच बड़ा अनोखा है बनारस और हमें फक्र है कि हम बनारसी हैं। आपकी वाणी आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं मॉर्निंग नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस। आज डेट है 10 फरवरी और दिन है शुक्रवार का। तो चलिए जानते हैं 10 फरवरी के इतिहास में क्या है खास। 10 फरवरी 1921 में महात्मा गांधी ने बनारस के प्रसिद्ध ज्ञान के केंद्र काशी विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। बनारस आपको बता दें कि काशी विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के समय 10 फरवरी सन 1921 में बसंत पंचमी के दिन पर बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा वाराणसी में किया गया। गांधी जी ने इसकी आधारशिला रखी। देश रत्न शिव प्रसाद जी राष्ट्रवादी शिक्षाविद थे। उन्होंने भूमि दी और 10 लाख रुपए देकर काशी विद्यापीठ की स्थापना की। काशी विद्यापीठ हिंदी माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बन गया। जुलाई 1963 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया, जबकि 15 जनवरी सन 1975 में इसे चार्टर्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। महात्मा गांधी के स्वावलंबन और स्वराज के आह्वान से प्रेरित होकर ब्रिटिश शासनकाल में भारतीयों द्वारा स्थापित ये पहला आधुनिक विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन अपने समकालीन गुजरात विद्यापीठ और जामिया इस्लामिया की भांति यह विद्यापीठ भी पूरी तरह ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण और सहायता से परे था। भारतीय शिक्षाविद और राष्ट्रप्रेमी लोग ही इसका सारा प्रबंध और देखरेख करते थे। गांधी जी और अन्य भारतीय राष्ट्रवादी उस समय अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थानों के बहिष्कार के लिए भारत की जनता को प्रेरित कराते थे और चाहते थे कि लोग भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों को प्राथमिकता दे। प्रमुख राष्ट्रवादी और विद्वान आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम कृपलानी, बाबू श्री प्रकाश, बाबू संपूर्णानंद आदि महान लोग इसमें शिक्षण कार्य से जुटे रहे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण की थी। और आज ही के दिन 1921 में ड्यूक ऑफ कनाट ने इंडिया गेट की नींव रखी थी। बनारस आपको बता दें कि वीर शहीदों की याद में यह स्मारक शुरू में अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता था। इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था।
10 फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसके निर्माण में 10 वर्ष लगे थे और 12 फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया था। दिल्ली के मुख्य वास्तुकार रहे एडविन लुटियन ने ही इंडिया गेट को भी डिजाइन किया था। इसके निर्माण में मुख्य रूप से लाल और पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिन्हें भरतपुर से लाया गया था। इसकी ऊंचाई 137.79 फुट और इसमें 13,516 से अधिक भारतीय व ब्रिटिश सैनिकों का नाम अंकित है। और बनारस आपको बता दें कि आज ही के दिन सन 1979 में ईटानगर को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। आज ही के दिन खगोलविद राय पेंथर द्वारा 1981 में धूमकेतु की खोज की गई थी। सन 1992 में आज ही के दिन अंडमान और निकोबार द्वीप को विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। और बनारस आपको बता दें कि 1952 में आजादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बहुमत का आंकड़ा पार कर देश में लोकतंत्र की स्थापना का शंखनाद आज ही के दिन किया गया था। और बनारस आज ही के दिन 1990 में बृहस्पति की ओर जाते हुए अंतरिक्ष यान गैलीलियो शुक्र ग्रह के सामने से गुजरा था। और बनारस 1996 की एक घटना के बारे में बताते हैं आपको कि आज ही के दिन इंसानी दिमाग ने किस तरीके से कंप्यूटर को हराया था। शतरंज को दिमाग का खेल माना जाता है और IBM ने शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर डीप ब्लू बनाया। इंसानी दिमाग को चुनौती देने के लिए शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव और डीप ब्लू के बीच मुकाबला आयोजित आज ही के दिन किया गया, जिसे कास्परोव ने 4-2 से जीत लिया। यह अलग बात है कि अगले वर्ष डीप ब्लू इस मुकाबले में विजयी रहा। सन 2009 में आज ही के दिन प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। बनारस ये रही आज के इतिहास की कुछ खास बातें। आपकी वाणी आकाशवाणी पर आपने ट्यून किया है गुड मॉर्निंग बनारस। और अब करते हैं देश, दुनिया और शहर बनारस की बातें। बनारस रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उतार चढ़ाव नजर आया। अमेरिका ने कई देशों पर रूस से तेल या प्राकृतिक गैस न खरीदने का दबाव बनाया है, लेकिन भारत इससे दूर रहा। एक तरफ जहां पूरी दुनिया महंगे हो रहे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात करने को मजबूर थी, वहीं भारत ने आपदा को अवसर बनाते हुए जमकर सस्ता रूसी तेल खरीदा। इस बीच अमेरिका ने साफ कर दिया है कि भारत जितना चाहे मर्जी रूसी तेल खरीद सकता है। अमेरिका ने जोर देकर कहा कि वह भारत पर कोई प्रतिबंध लगाने की नहीं सोच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दिल्ली में डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ किया। आजादी का अमृत महोत्सव और G20 अध्यक्षता के चल रहे समारोह के दौरान डिजिटल पेमेंट उत्सव का व्यापक अभियान शुरू करने की भी योजना बनाई गई है। यह उत्सव 9 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। महिलाएं भी पढ़ सकेंगी मस्जिद में नमाज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि महिलाएं चाहे तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकती हैं। इस्लाम में महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की कोई मनाही नहीं है, बशर्ते हुए पुरुष नमाजियों के बीच या उनके साथ न बैठे। अगर किसी मस्जिद कमेटी ने इसके लिए अलग जगह निर्धारित की हो तो महिलाएं वहां जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारियां कल शाम तक पूरी कर ली गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे ग्लोबल ट्रेड शो और इन्वेस्ट यूपी 2.0 का शुभारंभ भी करेंगे। यह समारोह 10 से 12 फरवरी तक होगा। अंतरिक्ष में पहली बार गूंजेंगे हिमाचल के रमन रघुवंशी के लिखे गीत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक खास उपग्रह लॉन्च कर रहा है। आजादी सेट नाम के इस उपग्रह की कई खूबियां हैं। इसमें मौसम की सटीक जानकारी समेत आपदा संबंधी जानकारी सही समय पर मिल सकेंगी। और अब खेल की खबरें। बॉर्डर गावस्कर सीरीज के पहले टेस्ट में पहले ही दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम 177 रन पर ढेर हो गई। अश्विन ने 3 और वापसी कर रहे रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट चटकाए।
मैच में पहला शिकार करने के साथ ही अश्विन सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। चोट के बाद वापसी कर रहे रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए। बनारस की खास बातों में आज जल शोधन के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट काशी में बनकर तैयार हो गया है, जिसकी क्षमता 2 मेगावाट है। इससे 250 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन हो सकेगा। भेलूपुर में यह प्लांट इसी वित्तीय वर्ष से शुरू हो जाएगा। इसके लिए इंजीनियर तेजी से काम कर रहे हैं। वैसे इससे पहले लखनऊ के कठौता व गटवारा में सीवेज व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन सौर ऊर्जा से हो रहा है, लेकिन वहां के सोलर पावर प्लांट की क्षमता काशी से कम है। और बनारस आपको बता दें कि भूकंप त्रासदी से बुरी तरह प्रभावित तुर्की में मदद के लिए 11वीं NDRF के 11 जाबाज जवान बनारस से तुर्की पहुंच चुके हैं। ये बचाव कार्य के लिए जरूरी उपकरण और प्रारंभिक चिकित्सा के लिए दवाएं ले गए हैं। टीम के साथ 2 प्रशिक्षित कुत्ते भी हैं जो बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाएंगे। अन्य टीम भी अलर्ट मोड में है। शासन से इसकी रवानगी का आदेश आते ही तुर्की की ओर रवाना हो जाएंगी। ये रही देश, दुनिया और शहर बनारस की बातें तो बहुत है, लेकिन वक्त की पाबंदियां हमें रोक देती हैं, टोक देती हैं, लेकिन हाँ, इतना तो जरूर मौका देती हैं कि हम कह सके कि फिर मिलेंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। तो बस हैप्पी रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। और देखिए, आज है टेडी डे, तो अपने चाहने वाले और प्यार करने वालों को एक टेडी गिफ्ट जरूर दे ताकि वे खुश रह सके। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर ईमेल कीजिएगा। हमारा ईमेल है pkldir@varanasi@gmail.com। तो बनारस चलते हैं, टाटा बाय बाय। और हाँ, दुआ